वक्त हो चला है एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने का। सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी आरवीएनएल जो कि लगातार अपने ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रही है और ताज़ा भी अगर देखें कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं और इसी के चलते कंपनी में हमने देखा एक आउट परफॉर्मेंस भी रिसेंट ऑर्डर विन चेन्नई मेट्रो और मॉलडीव्स प्रोजेक्ट्स के लिए मिलते हुए कंपनी को दिखे थे। आइए कंपनी के मैनेजमेंट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आरवीएनएल के डायरेक्टर राजेश प्रसाद अब जुड़ गए हैं। मिस्टर प्रसाद, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके ऑर्डर फ्लो पर ही आपसे हम जानकारी जानना चाहेंगे। आपको ढेरों शुभकामनाएं। ताज़ा कई सारे पॉजिटिव ऑर्डर विंस आपने देखे हैं और करंट ऑर्डर बुक की सिचुएशन जो है 55,000 करोड़ की दिखी है। कब तक आपको लगता है कि आपका जो 1 लाख करोड़ का टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे और किस तरह के ऑर्डर्स आने वाले दिनों में भी आप वॉच आउट कर रहे हैं? डिम्पी कालरा जी, मानसी दवे जी, अजय शर्मा जी, सबको नमस्कार। धन्यवाद अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं मानसी जी का एक सोशल मीडिया का पोस्ट देख रहा था। अच्छा। जो आपने स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे लिखा था, अराइज अवोक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, एंड दिस वेरी मच एप्लीकेबल टू आरवीएनएल। ये हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, द लचीलापन, और दूसरा फोकस्ड अप्रोच, दी स्पष्ट धारणा। तो मैडम, सबसे पहले आपने ऑर्डर बुक का बात किया कि हमारे पास 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। 2022-23 वर्ष में, द फाइनेंशियल ईयर में, हमने 40,000 करोड़ के बिड डाले। उसमें 28,000 करोड़ के बिड डिसाइड हुए, जिसमें 6,600 करोड़ में आरवीएनएल या तो लोएस्ट हुआ या L1 मिला। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्राइक रेट है ये करीबन हमारा 25% रहा, और हमारी जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो करीब आप ये समझ लें कि CAGR 25-27% रहा है। हालांकि मार्केट जो मार्केट परसेप्शन का बात करें, जिसमें शेयर प्राइस का जो अप्रिसिएशन है, दैट विल बी अराउंड 50% प्लस, और एक साल में 100% आप समझ सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो रेटिंग अभी 21-22 और 22-23 की आएगी, 21-22 की तो इसी महीने आएगी, 22-23 की एक साल के बाद आएगी। मैं अपने इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि जो हमारा पास्ट का ट्रेंड रहा है वो कंटिन्यू करेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस उसी तरह के रहे हैं। अब आपने ऑर्डर फ्लो की बात की, ऑर्डर बुक की बात की कि 1 लाख करोड़ आप कैसे अचीव करेंगे। देखिए, अभी पहले आज मॉर्निंग में भी एक मैं इंटरव्यू में दे रहा था कि आरवीएनएल अब लोकल से ग्लोबल हो गया है, और सिर्फ रेलवे सेक्टर में ही नहीं, हम हर तरह के सेक्टर्स में अब जा रहे हैं। और मेट्रो सेक्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइम सेक्टर है, जिसमें हम चाहते हैं सक्सेस प्राप्त करना। तो चेन्नई मेट्रो एक जो ऑर्डर मिला है अभी, ये उसी का एक एक्सटेंडेड रूप आप कह सकते हैं। इसके पहले हम इंदौर मेट्रो में 1,500 करोड़ के 2 पैकेज काम कर रहे हैं, जो कि सही समय से काम चल रहा है। उसके बाद अभी एक डिपो का भी मिला है, एक ट्रैक का भी काम का मिला है। मॉरिशस मेट्रो में भी हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। सो मेट्रो इज वन सेगमेंट। देन हम अदर देन रेलवे सेक्टर्स, मरीन में भी आप नेबरिंग कंट्रीज में हमें एक ऑर्डर्स मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और जो LOC के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ग्रांट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा फोकस है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम है। और अगर आप टाइम दें तो मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताना चाहूँगा कि लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है और हम मिनिस्ट्री को कैसे हेल्प कर सकते हैं। 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो बजट था, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, वो 587 बिलियन था। मतलब करीब आप समझ जाएं 58,000 करोड़ का था, जो कि 21-22 में 2,15,000 करोड़ हुआ, 22-23 में 2,45,000 करोड़ हुआ, और आने वाले बजट में हो सकता है कि आपको 3 लाख करोड़ तक का आंकड़ा देखने को मिले। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा, अभी 3-4 महीने पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई थी। सितंबर 2022 में उन्होंने लॉन्च किया था। इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है ये $200 बिलियन से बड़ा है। और अगर आप जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बात करते हैं, तो आप अगर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो करीब ₹1.5 पर टन पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है।
रोड से करीब ये 4 रुपया पर टन पर किलोमीटर आता है, और एयर से 18 से 20 आता है, पाइपलाइन से 2, वाटर से भी 2 से 2.5 के बीच में आता है। तो अभी जो मॉडल शेयर है कंट्री में आरबीआई में रेलवे का, वो है करीब 25-26%, जिसको हमें अभी 45% तक करना है। इसके लिए एक नेशनल बेसिकली योजना बनाई गई है, जिसमें नेशनल रेल प्लान बनाया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2050 का रिक्वायरमेंट होगा उसको 2030 में हमें कंप्लीट करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो मिशन है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरा ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, देन गेज कन्वर्जन, यूनी गेज, देन connecting the unconnected area required for the economic growth. See, why I am telling all this? Because RVNL has been playing a very big role in the capacity augmentation, and आने वाले टाइम में ये जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, see, 15 to 16% of GDP is the logistic cost, and अगर वर्ल्ड में हमें compete करना है तो it has to come down to less than 10%, maybe 8%, और ये तभी संभव है जब हमारे रेलवे के कैपेसिटी ऑगमेंटेशंस होंगे। एक मल्टी मॉडल पार्क का भी कंसेप्ट आया है, जिसमें आरवीएनएल ने एक एनएचएआई के सब्सिडरी के साथ में हमने एक एमओयू किया है। उसमें चेन्नई का जो प्रोजेक्ट है वो अब टेक ऑफ करने वाला है, उसमें हमारी 26% की इक्विटी है। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आने वाले टाइम में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफी बूम आने वाला है, और आरवीएनएल इसके लिए, इसके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये तो हुआ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और चूंकि अब हम लोकल से ग्लोबल बन गए हैं, तो आने वाले टाइम में आपको ओवरसीज के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार बात बताई। इनफैक्ट पहले की स्थिति ये थी कि रेलगाड़ी का मतलब था कि एक बड़ा सा पुराना सा इंजन काफी सारा धुआं फेंकते हुए चला जा रहा है और धीरे धीरे जा रही है। आजकल की जो इंडियन की रेलवेज हैं, चाहे वो मेट्रो हो या नॉन मेट्रो, उसकी इंटरनेशनल क्वालिटी से मैच कर रही है कहीं भी, और एफिशिएंसी उनसे बेहतर है। और इसीलिए अब देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा रोल है सरकार का, जिस हिसाब से पूरा रिवैम्प किया है वो स्पेस, और रेलवेज एक व्हीकल बन गया है बड़े कैपेक्स का। आप मुझे ये बताएं कि जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो खुलती चली जा रही है, नेक्स्ट 5 साल की क्या पोटेंशियल आपको लगता है कंपनी का अनलॉक हो सकता है ऑर्डर फ्लो में, प्रॉफिटेबिलिटी में? क्योंकि आई एम श्योर बाहर वाले ऑर्डर्स थोड़े और अच्छे मार्जिन के होते होंगे। क्या पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है आपके हिसाब से? अब ये आप मार्जिन की बात करते हैं तो हमारे 4 मॉडल्स हैं। एक मॉडल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉमिनेशन पे वर्क्स मिले हैं वो, फिर एक जो एसपीबी के जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं वो, तो ये दोनों नॉर्मली मैनेजमेंट फी एंड बोथ आर मोर और लेस सेम। देन फिर एक मॉडल है जिसमें हमें डिविडेंड्स मिलता है हमारे एसपीबी से, जो अभी हमारे कंपनी के 4 एसपीबीज कमीशन हो गए हैं। 5वां एसपीबी इस महीने में या इस फाइनेंशियल ईयर में अंगुल सुकिंदा एक कमीशन होने वाला है, तो ये डिविडेंड हमारे बढ़ने वाली है। देन द इंटरेस्ट रेट विच वी नॉर्मली गेट फ्रॉम द बैंक्स, जो डिपॉजिट है हमारे बैंक्स में, अब इससे ये सबको मिलके कंबाइन होकर के हमें मार्जिन डिसाइड होता है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट 2 आर फिक्स्ड, थर्ड डिविडेंड्स, अभी जो ट्रैफिक हमारे एसपीबीज में है, देयर इज ए ग्रोथ ऑफ maybe of the order of 50 to 70% in all the SPVs average, and आने वाले टाइम में उससे डिविडेंड बढ़ेगा। अंगुल सुकिंदा कमीशन होगा, उससे डिविडेंड बढ़ेगा। ये दिस ऑल विल अफेक्ट द इंक्रीज इन द मार्जिन ऑफ द एसपीवी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड है। रिस्क फैक्टर्स किस तरह से इंक्लूडेड है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉजेस होते हैं सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्केट से लेते हैं, बट समटाइम्स वो एस्केलेशन उस लेवल का नहीं होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बीओक्यू बेस्ड होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ईपीसी बेस्ड होते हैं। सो व्हाट वी डू इज कि वी एलोकेट अ रिस्क फैक्टर व्हेन वी आर प्लानिंग एट द स्टेज ऑफ बिडिंग, सो दैट पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर इज टेकन केयर ऑफ, एंड आने वाले टाइम में हम इतना एश्योर कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ जो कि हम चाहते रहे, और हमारा जो मार्जिन है वो मार्जिन भी इंक्रीज करे। अभी जो ग्रॉस मार्जिन अपॉन टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.81% था। अभी जो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो रिजल्ट आया था उसमें अराउंड 5.90% था, बट आने वाले टाइम में
लॉन्ग टर्म में आई कैन एश्योर कि दिस इज लाइकली टू गो अप एंड हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिप भी आ सकता है, बट हमारा मेन फोकस CAGR ऑफ टर्नओवर से ज्यादा हमारा ये मार्जिन पे रहेगा। हमारा फोकस मार्जिन इंक्रीज करने का रहेगा वंस वी आर इन द बिजनेस फॉर विच वी हैव गॉट द अप्रिसिएशन फ्रॉम द मार्केट। ये बिल्कुल शुक्रिया राजेश जी आज समय देने के लिए और इतना विस्तार से हमें समझाने के लिए। तो ग्रॉस मार्जिन एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन आपको दिखती है, इससे बढ़िया बात एक कंपनी के लिए क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।